बढ़िया ढंग से आ जाओ। चलो, मेरी आवाज़ आ रही है तुम लोगों को अच्छे से? अच्छा भाई, यस सर। सुनो ज़रा ध्यान से, अब देखो। यस तो अच्छा, वो सवाल वैसे मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत है बेटा, या अब आ गया समझ में जो तू कह रहा था? आगे सर। आ गया ना? अब सुनो ज़रा, मेरी बात सुनो ज़रा। देखो, अभी तक तुम लोगों को यही बताया गया बेटा कि वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम पर कि जितने भी सारे वर्क डन होते हैं, क्या, जैसे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स, जो भी लग सके सिस्टम में, ठीक है, वो सारा का सारा किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है ना। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और ये जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, मैं जानता था यू इनिशियल माइनस यू फाइनल था, याद है ना? तो जब इसको उस तरफ लेकर गया था तो क्या बन गया था? यस सर। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया था? काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। यही था ना? ये है बेटा असली वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ना, ये है असली वर्क एनर्जी थ्योरम। और मुझे तो बस ये याद करनी है, ठीक है? अगर ये मेरे को याद रह जाए तो उसमें फिर कोई दिक्कत अपने को आने वाली नहीं है। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ये वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। फिर तुम्हें ये भी बताया गया कि इफ़ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर प्रेजेंट इन द सिस्टम, है ना, इफ़ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर प्रेजेंट, इफ़ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर प्रेजेंट, कंजर्वेटिव फोर्सेज आर प्रेजेंट, तो बाकी सबका वर्क डन तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स तो है ही नहीं ना सिस्टम में। ये फोर्स जब सिस्टम में है ही नहीं तो क्या लिखा गया था? ये लिखा गया था काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। ऐसे तो लिखा जाएगा ना, है ना? ऐसे लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। और इसी को क्या बोला था मैंने कल? क्या बोला था? इसको एक नाम दिया था, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी, है ना बेटा? ये जो टोटल एनर्जी है ना, इसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक प्लस फाइनल मिलके जो टोटल बनती है उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल क्या हो गई? टोटल हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी। टोटल क्या हो जाती है? मैकेनिकल एनर्जी। और यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कल बताया था कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम दैट रिमेन्स कंजर्व्ड इफ ओनली द कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। बोलो, क्या मेरी बात समझ आई? यस। यस सर। हाँ ना बोलो सन्नाटो। यस सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है Yes, मन के sir. अंदर? अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद तुम्हें याद हो एक आधे फालतू टाइम पास लल्लू लल्लू सवाल कराए थे, है ना? वो जो सवाल विनय पूछ रहा है ना, उस सवाल को मैं फिर भी एक बार दोबारा बताना फिर से पसंद करूंगा एक बार। हालांकि मैं उस सवाल को कल बता चुका हूं, पर मैं चाहता हूं कि उसको छोड़ के आज आगे ना बढ़ा जाए, उसको साथ लेके आज आगे बढ़ा जाए। सुने जरा ध्यान से। तो मैंने बोला कि मान लीजिए ये धरती माता है, ठीक है? और धरती माता है, धरती माता के ऊपर ये स्प्रिंग है, ठीक है? ये स्प्रिंग है मान लीजिए, और स्प्रिंग का कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट है मान लीजिए के है, ठीक है? के है। हालांकि आपको पेपर में जो सवाल पूछे जाएंगे तो डेटा देके सवाल पूछे जाएंगे, मैंने अभी डेटा नहीं माना हुआ है, ठीक है? मैंने बोला चलो ये रेफरेंस लेवल मान लेते हैं ऐसे। और यहाँ से कहीं ऊपर एक डब्बा है, मान लो 1 किलो का डब्बा था या m मास का डब्बा था, वट एवर इट इज़, ठीक है? और मैंने बोला मान लो h हाइट के ऊपर ही डब्बा है, ठीक है? h हाइट के ऊपर ही डब्बा है। तो इसको बोला गया कि इसको यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है? इसको यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया। तो सवाल क्या पूछा था बताओ? सवाल क्या पूछा था? फाइंड आउट द मैक्सिमम कंप्रेशन, यही सवाल पूछा था ना? फाइंड आउट द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड आउट द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड आउट द, बच्चे आए जा रहे हैं लगातार, फाइंड आउट द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। यही पूछा था, कुछ और पूछा था बेटा? यही था सर। यही पूछा था ना? Yes, sir. फाइंड आउट द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ऐसा पूछा था। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बताया था आपको? मैंने ये बताया था कि बेटा अभी सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी, सारी की सारी जो एनर्जी स्टोर्ड है वो किस रूप में है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। किस रूप में बेटा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर है। और जब ये आ जाएगा, देखो फाइनली जब इसके ऊपर ये गिरेगा तो गिरने के बाद क्या होगा? स्प्रिंग नीचे दबना शुरू करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? यस सर। है ना? Yes, स्प्रिंग नीचे दबना शुरू करेगी। और फाइनली देखो कंडीशन कैसी हो जाएगी? फाइनली कंडीशन इस प्रकार की हो जाएगी कि मैंने बोला कि मान लो ये स्प्रिंग है और ये दब गई थोड़ी सी, है ना? ये दब गई और ये डब्बा इसके ऊपर आके ऐसे बैठ गया, ठीक है? तो देखो ध्यान से देखो, तो स्प्रिंग कितना दबी? स्प्रिंग x दब गई ना, क्योंकि डब्बा नीचे कितना आ चुका है? x आ चुका है। तो अब जो एनर्जी है वो किस रूप में स्टोर है?
अब वो पोटेंशियल एनर्जी तो है ही, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है और साथ साथ क्या है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो मैंने क्या करा, मैंने ये इनिशियल कंडीशन मानी और मैंने ये फाइनल कंडीशन मानी और मैंने दोनों जगह पर क्या लगा दिया, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। क्यों लगा दिया एनर्जी कंजर्वेशन? क्योंकि सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज ही हैं भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, दोनों फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मैं क्या लगा सकता हूँ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कांस्टेंट कर सकता हूँ। तो क्या बोला गया, यही बोला गया क्या, कि टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? तुम्हारे तोते उड़ गए हैं बेटा। बहुत मन लगा के सवाल को सीखना, क्योंकि अगला सवाल और भी टफ हो जाएगा। बोलो, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? यस सर। अच्छा, टोटल एनर्जी इनिशियल मतलब क्या मतलब है, कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अच्छा, डब्बे को तो ड्रॉप किया है ना, जैसे रिलीज किया है ना, तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है ना। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है शुरू में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, सिर्फ स्प्रिंग तो खुली हुई है, नेचुरल लेंथ पर है, mgh। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी जब आके डब्बा इसके ऊपर बैठ चुका होगा, फाइनली 0 हो जाएगी। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, अब उसके दो भाग होंगे बेटा, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, और साथ में एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा ही होगा ना। तो mgh इज इक्वल टू, अच्छा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखो रेफरेंस लेवल के नीचे है, तो क्या लिखा गया, mg माइनस एक्स माइनस mgx है ना। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा जाएगी, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। यार तुम्हें आया ही नहीं है यार। वेट बट सर x माइनस नहीं होगा, x भी माइनस है पर स्क्वायर है ना उसका, देख। ओके सो आपने ओके हाँ हाँ यार, हाँ ना तो बोलो। यस सर, पक्की बात है, मैं लिख देता हूँ नॉर्मली तो, है ना, ये रहा बस, है ना, इस तरह से। तो यहाँ से जो भी x की वैल्यू आ जाएगी वो मेरा आंसर है। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस अरे ओ सन्नाटो, अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर, पक्की बात है एकदम, सोच लो, कोई घबराहट नहीं मन के अंदर। यार तुम्हें नहीं आया यार, अरे आया है कि नहीं आया? जब तक हाँ ना नहीं बोलोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आ गया सर। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अगर आ गए तो अब आगे बढ़ते हैं, सुनिए जरा ध्यान से। बिल्कुल भी शर्माना मत, 1% भी मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, 1% भी शर्माने की आवश्यकता नहीं है। तुम 10 बार पूछो, मैं 10 बार बताऊंगा, पर पेपर में मुझे नंबर चाहिए भाई साहब, तुम्हारे पेपर में मुझे रिजल्ट चाहिए। तुम्हारा रिजल्ट अगर ऊपर नीचे हुआ फिर देख लेना, फिर नहीं छोड़ूंगा मैं। इसलिए बोला था कल एचसी वर्मा करके आना। यहाँ देखो, आ जाओ और सवाल करते हैं। देखो ये तो और बढ़िया सवाल है, देखे जरा कितने बच्चे सोच पाते हैं। सुनो जरा ध्यान से, देख सवाल सुनना अब जरा ध्यान से, बड़ा प्यारा सवाल है यार। और क्या सवाल है सुने, बोला गया कि ये धरती माता है, ठीक है, ध्यान सुनना अब जरा, ये धरती माता है। बोला गया कि ये डब्बा है, एक डब्बा है, ठीक है, ये डब्बा है m मास का, ठीक है, डब्बा है m मास का, और ये एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है, और यहाँ पर एक और डब्बा है, ठीक है, यहाँ पर एक और डब्बा है, और ये डब्बा है 2m मास का, ठीक है, ये डब्बा है कितना बेटा, 2m मास का। और मैंने बोला कि ये जो हाइट है ना, ये हाइट है h, ठीक है, ये जो हाइट है ना ये h, और स्प्रिंग जो कांस्टेंट है वो है k, ठीक है। ध्यान से सुन लो एक बार ज़रा। तो क्या बोला गया, अपन ने यहाँ से इसको रिलीज़ कर दिया, ठीक है, अपन ने यहाँ से इसको क्या कर दिया बेटा, रिलीज़ कर दिया। सवाल में ऐसा बोला कि इट वॉज रिलीज फ्रॉम हेयर, ठीक है। अच्छा, रिलीज़ कर दूंगा तो क्या होगा मुझे बताओ? पहले ऊपर वाली आएगी फिर नीचे वाली। पहले ऊपर वाली आएगी मतलब? पहले ऊपर वाला बॉक्स नीचे आएगा, उसके बाद जब फुल कंप्रेशन हो जाएगा तब नीचे वाला। अरे बावड़ा है क्या, दोनों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा क्या? दोनों नीचे आएंगे भाई। अरे ओ सन्नाटे, ये हवा में रहेगा मतलब टॉम एंड जेरी समझ रखा है क्या यहाँ पे, कि जब तक पता ना चले तब तक हवा में रहेगा? सॉरी सर, टॉम एंड जेरी में ऐसा ही होता है, जब तक वो नीचे नहीं देखता ना तब तक वो हवा में रहता है, और जैसे नीचे देखता गिर जाता है। अरे बावड़े हो क्या? अरे ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं है यहाँ पे? तो ये भी गिरेगा और ये भी गिरेगा, और जब दोनों जब सेम एक्सेलरेशन से गिर रहे हैं, इसका मतलब स्प्रिंग में यहाँ पर कोई भी कंप्रेशन या एक्सटेंशन नहीं होगा। अरे यार तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा सवाल क्या कर रहा हूँ मैं? अरे हाँ ना तो बोलो पहले। अच्छा भाई, दोनों नीचे गिरेंगे तो गिरते समय तो कोई एक्सप्रेशन या कोई कंप्रेशन नहीं होगा। फिर क्या होगा कि जैसे ही जाके जैसे 2m का मास जो है ना, ये 2m का जो मास है, ये जैसे ही जाके जमीन को हिट करेगा, पर ऊपर वाला मास तो अभी भी आ रहा है नीचे ही। अब स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। कंप्रेशन होने के बाद ये डब्बा वापस उठेगा, m मास का उठेगा कि नहीं उठेगा? वापस उठेगा ना। तो m मास का जब ऊपर उठेगा तो तुमको ये बोला गया कि 2m, तुमको ना ये बताना है क्या सवाल पूछा गया। मेरे सवाल सुनो पहले, सुनो मैं सवाल यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद करते हैं बाकी काम। देखें जरा एक बार, सवाल इस तरह से बोला गया। क्या सवाल बोला गया सुने,
सवाल बोला गया कि द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द हाइट एच, द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट एच। जब इस सवाल को तुम कर लोगे ना, तुम्हें अंदर से इतना सुकून मिलेगा, बता रहा हूं, बहुत बढ़िया एकदम। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट एच, ठीक है। उसके बाद मान लेना कि ये 2 किलो जो 2m मास का जो डब्बा है ना, ये उछलता नहीं है वापस, ये वहीं बैठ जाता है बस ये, ठीक है, फ्रॉम हाइट एच, ठीक है। फिर बोला गया कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच such that 2m mass will lift up again, क्या तुम्हें सवाल समझ आया? ये क्या कहने का प्रयास कर रहा है? सबने गलत जगह पे लिख दिया, जगह टाइप कर दिया। फ्रॉम अ हाइट एच, फ्रॉम हाइट एच क्या बोला मैं? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच सच दैट द 2m मास विल लिफ्ट अप अगेन। देखो ज़रा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया ढंग से कंसेप्ट बना के फिर प्यार से एकदम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अच्छा सवाल है, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल। नीचे लिखता हूँ यहाँ, देखो अब मेरी बात सुनो ज़रा ध्यान से, क्या सवाल है और कैसे करना है, टैकल करना है, सुनो। देखो क्या हुआ कि भैया ये 2m मास का डब्बा नीचे गिरा, नीचे गिर गया, लो आ जाओ गिरा देते हैं इसको भाई, लो गिर गया, ये गिर गया। अच्छा ये जो नीचे वाला डब्बा है ये h हाइट गिरा है, तो ऊपर वाला डब्बा कितना गिरा है? h ही गिरा है, because हाँ। no compression। लो भाई ये गिर गया, ये स्प्रिंग था और ये रहा, पर क्या ये डब्बा अभी भी नीचे ही आ रहा होगा? क्या ये डब्बा अभी भी नीचे ही आ रहा होगा? कितनी रफ्तार से नीचे आ रहा होगा बताओ? जी, √2gh कल बताया था। ओके, हाँ। अरे यार, यस सर। हाँ ना तो बोलो। पहले मुझे एक Yes, बात sir. बताओ, Yes, ये sir. बात किसके तो समझ आई कि ये डब्बा अभी भी √2gh से नीचे आ रहा होगा? पहले बताओ मुझे, ये बात किसके को समझ आई है कि ये डब्बा √2gh से नीचे आ रहा होगा? बोलो। यस सर। यस सर। मितंशी बोल बेटा। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो ये मैं बात समझ गया क्या कि डब्बा अभी √2gh की रफ्तार से नीचे आ रहा होगा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा कि फिर स्प्रिंग में कंप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, है ना, कंप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, और कहीं जाके फिर ये डब्बा वापस से रिबाउंड करेगा, करेगा ना? यस सर। तो जब Yes, ये sir. सेम लेवल पर जब ये डब्बा वापस आएगा दोबारा, मान लो ये डब्बा भी सेम लेवल पर नीचे से जाके ऊपर आ चुका, तो जब ये ऊपर की तरफ इसकी रफ्तार कितनी होगी? अभी जितनी नीचे जाते हुए थी, अरे एनर्जी तो कंजर्व है ना, कंजर्वेटिव फोर्स है, यस सर। यस Yes, सर। sir. तो ऊपर की तरफ भी एनर्जी कितनी होगी? इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? √2gh। और ये डब्बा यहीं है अभी भी, ये जो 2 किलो का डब्बा था ना, 2m मास का जो डब्बा था, ये अभी भी यहीं बैठा हुआ है आराम से। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें? यस यस सर। सर। तुम्हें नहीं आया यस यार? सर। अच्छा अब अगर देख, ये 2m मास का डब्बा नीचे कितना फोर्स लगा रहा है? 2mg। अरे हाँ ना तो Yes. बोलो। अब जब ये डब्बा Yes, sir. अभी 2m मास का डब्बा जब ये ऊपर जाएगा, तो क्या स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा? तो क्या स्प्रिंग Yeah. ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी? kx यस। फोर्स लगाएगी। कितना लगाएगी? kx, अगर x ऊपर गई है तो। अब मेरी बात सुनना, अगर इस 2m मास के डब्बे को अगर हवा में उठना है, तो क्या kx = 2mg होना पड़ेगा? या a little bit greater। थोड़ा तुम्हें सा नहीं आया? ज्यादा उससे। थोड़ा सा ज्यादा, Yes, मतलब sir. बिल्कुल बराबर ही होना पड़ेगा, एग्जैक्टली, तभी तो जस्ट जीरो होगा ये, तभी तो जस्ट उठना है, Yes, जस्ट वही हल्का सा। तो देखिए यहाँ से Yes. x आ गया, x कितना? 2mg/k। इसका मतलब कि अगर इस डब्बे को ऊपर उठना है, इसका मतलब कि अगर इस डब्बे को ऊपर उठना है, तो इस m मास को कितना ऊपर जाना पड़ेगा? x ऊपर जाना पड़ेगा। X। तुम्हें नहीं आया यार? आ अरे गया। हाँ ना तो बोलो, या तुम्हारी मृत्यु हो गई ये सवाल देख के? अरे हाँ ना तो बोलो सन्नाटो। यस सर। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। तो फाइनली अब देखो, एक इनिशियल कंडीशन तो ये रही। अब इनिशियल कंडीशन क्या है? इनिशियल कंडीशन में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पर देख, इसको इनिशियल मान ले, और फाइनली ये डब्बा यहाँ पर आकर रुक गया। फाइनली ये डब्बा यहाँ पर आकर रुक गया, एम मास का। फाइनली डब्बा एम मास का यहाँ पर आकर रुक गया, इसको फाइनल कंडीशन मान ले। चलो, इनिशियल और फाइनल के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लिख। इनिशियल और फाइनल के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लिख। क्या लिखोगे बताओ? देखो सुनो, ध्यान सुनना अब जरा, देखो। टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल एनर्जी इनिशियल मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। क्या मेरी बात समझ आई?
यस Yes. सर। सुनो, शुरू में क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी है क्या? ये इनिशियल कंडीशन है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है क्या कुछ? है। कहाँ है बताइए भाई, रेफरेंस लेवल तो यही है, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है और स्प्रिंग तो खींची ही नहीं है। अरे यार कहाँ है पोटेंशियल एनर्जी बताओ मुझे। नहीं है। अरे नहीं है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर, इस जगह पर कोई पोटेंशियल। यार तुम्हें नहीं आया यार, तुम झूठी यहाँ भर रहे हो ना। मितांशी बोल बेटा, अरे सर पक्की बात एकदम। अच्छा भाई Yes, बहुत बढ़िया। sir. तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है जीरो। शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो लिख दो। कितनी काइनेटिक एनर्जी है? हाफ और एम और वी स्क्वायर। वी कितना है? √2gh, तो उसका स्क्वायर तो 2gh। दिस इज द इनिशियल एनर्जी। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये डब्बा ऊपर जाके रुक गया ना, जस्ट वहीं तक तो जाना है बस इसे। तो फाइनली भी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। जीरो। बहुत बढ़िया। अच्छा फाइनली पोटेंशियल एनर्जी अब ये दो भागों में है। देखो पोटेंशियल एनर्जी देखो, इस एम मास की एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और साथ साथ स्प्रिंग एक्स खिंची हुई है, तो इसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी। क्या लिखेंगे? एक तो ये लिखेंगे mgx प्लस हाफ के और एक्स स्क्वायर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस। यस सर। यार नहीं आया यार। आ गया। अच्छा सुनो, अगर आ गया तो सुनो, लो हो गया सवाल। अब तो क्या बचा है उसके अंदर, लो ध्यान से देख। तो 2 ने 2 को मार दिया, तो mgh इज इक्वल टू mg और x की वैल्यू पुट करो 2mg बाय k प्लस हाफ के और x की वैल्यू कितनी है? 2mg बाय k। जो कटरा पिटरा काट दो। देख k ने k को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया। स्क्वायर्ड एक स्क्वायर्ड mg हर होल तरफ स्क्वायर से, से। हाँ होल Squared. स्क्वायर है, ले मार ले होल स्क्वायर था। एक mg को एक mg ने मार दिया देख हर तरफ से, तो h आ गया। h क्या आया? h आया 2mg बाय k प्लस 2mg बाय k। आंसर आया 4mg बाय k। उड़ गए तोते तुम्हारे। ध्यान से देख लो बेटा, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। बस सोचने वाली जो बात थी ना वो यही थी, क्या कि जब ये नीचे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी √2gh है, तो जब ये ऊपर भी जाएगा ना तभी भी इसकी वेलोसिटी √2gh ही होगी, और उस समय डब्बा उठेगा। उस समय मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, खत्म कर दिया। सर यस बोल सर। बेटा। अच्छा ये कैसे आया सर, एक √2gh? बोल बेटा, बोल बोल बोल। सर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल का वो एक्सप्रेशन बनाई ना आपने mgx हाँ। प्लस हाफ के x। हाँ ये बताऊं वो दोबारा। एक बार दोबारा देख बेटा सुन, Yes, sir. सुन सुन सुन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ऐसे पूछो, अच्छा लगता है पूछते हो तो। देखो बेटा सर एक बार स्टार्टिंग से बता दो। अच्छा स्टार्टिंग से बता दूं बेटा? ले स्टार्टिंग से सुन ले। देख सुन भाई, बोला गया कि ये 2m मास का डब्बा, ये m मास का डब्बा है, इनके बीच में जो स्प्रिंग लगा हुआ है वो k है। तो अगर ये 2m मास का डब्बा अगर h गिरा है तो ये ऊपर वाला डब्बा भी तो h गिरा है ना, है ना? Yes, sir. ऊपर वाला डब्बा भी तो कितना गिरा है? h गिरा है, मतलब ये भी हाइट कितनी है? ये भी h रही होगी। तो जब ये h हाइट इसने ट्रेवल कर ली तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ कितनी होगी? √2gh। ये तो कल बताया था कैसे निकालते हैं, यस सर। है ना? अब सुनो, तो ये डब्बा तो देखो नीचे जाके बैठ गया, और ये डब्बे की वेलोसिटी अभी भी नीचे की तरफ है, तो क्या ये और नीचे आएगा अभी? तो स्प्रिंग को दबाएगा। यस सर। फिर स्प्रिंग जब पूरी दब जाएगी तो स्प्रिंग वापस से खुलेगी, तो ये डब्बा वापस ऊपर जाना चाहेगा। यस सर। हाँ, तो जब इस डब्बा ऊपर जाएगा तभी भी इसकी रफ्तार कितनी होगी? √2gh ही होगी। हाँ क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व है ना। यार नहीं आया यार। आया कि नहीं आया? आया ना? आगे ठीक भाई। तो √2gh कहाँ है? ऊपर की तरफ है। अब सुनो, तो अब इस डब्बे की जो रफ्तार है, इस डब्बे की शुरू में सारी एनर्जी किस फॉर्म में? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अगर ये रेफरेंस लेवल होता तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी इसकी नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो। और स्प्रिंग अभी खिंची हुई भी नहीं है, तो स्प्रिंग खिंची हुई नहीं तो स्प्रिंग की भी कोई एनर्जी नहीं है। तो सारी की सारी एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। सिर्फ कहाँ पर है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। ये रही कोने में देखो, यहाँ ये रही, है ना? ये देखो ये रही। फिर क्या हुआ? फिर ये डब्बा भाई फाइनली ऊपर गया, ओए जाके यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर अब ये बिल्कुल जीरो हो गई इसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, और सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई है, क्योंकि मिनिमम हाइट बतानी थी ना। तो यहाँ पर जाके वो क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी तो हो गई जीरो। अब सुनो, अब ये रेफरेंस से एक्स ऊपर है, रेफरेंस से कहाँ ऊपर है? एक्स ऊपर है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgx, है ना? देखो थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं हल्का सा। देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgx है, और साथ साथ स्प्रिंग भी कितना खुल गई? स्प्रिंग भी तो x खींच गई, तो कितना हो जाएगा स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी? हाफ के एक्स स्क्वायर। और देखो मैंने क्या बताया, मैंने कहा देख अगर इस डब्बे को हवा में उठना है ना, तो स्प्रिंग जो ऊपर फोर्स लगा रही है kx, उसको 2mg के बराबर होना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, इतना x इसको डब्बे के ऊपर जाना पड़ेगा ताकि ये डब्बा जस्ट ओई हल्का सा उठ जाए। तो यहाँ से फिर मैंने x की वैल्यू निकाल ली। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई, यस। यस सर। या तुम्हारे तोते उड़ गए? नो सर। अरे हाँ ना बोलो, मैं 10 बार भी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगा, बस तुम पूछने वाले बनो। अरे हाँ ना तो बोलो।
सर एक बार दोबारा बताना। एक बार दोबारा बताओ। लो भाई बहुत बढ़िया, आ जाओ सुनो, दोबारा बताते हैं। कंसेप्ट को क्लियर रख के चलना बस, आगे घबरा के मत चलना, आगे खुश होके चलना आगे, बस तब बनेगी बात। सुने बेटा, देखो तो क्या हुआ कि बोला गया है कि अगर अपन ने इसको ना यहाँ से 2m मास को अपन ने गिरा, सवाल सुनो, तो ये नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरेगा तो ये डब्बा यहाँ पर बैठ जाएगा, फिर ये डब्बा नीचे के ऊपर उठेगा ना, तो हम अपन ने ये h की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये 2m वापस से उठ जाए, जिसके लिए 2m वापस से उठ जाए, ठीक है, वो वैल्यू बतानी है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा एक डब्बा नीचे गिरा, तो अगर ये 2m मास अगर h गिरा है तो ये वाला भी h गिरा है ना, तो अगर ये h गिर जाएगा तो उस समय इसकी एनर्जी करने की वो कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gh। ये तो कल बताया था ना, ये भी बताऊं, ये बताऊं क्या? नो सर। अच्छा ये तो आ गया, ठीक भाई। फिर क्या हुआ, फिर अगली स्टेज देखो, ये पहला डायग्राम, ये दूसरा डायग्राम। अब अगले डायग्राम में क्या हुआ, ये डब्बा नीचे गिर चुका है और ये डब्बा अभी भी नीचे आ रहा है √2gh से, तो स्प्रिंग दब गई फाइनली, फिर स्प्रिंग पूरी खुली है ना, फिर जब ऊपर जाने लगेगा तब वापस इसकी वेलोसिटी √2gh ही होगी, तो √2gh ही है वापस से। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला देख के अगर बेटा इस डब्बे को ऊपर उठना है तो ऊपर उठाएगा इसको सिर्फ स्प्रिंग, तो स्प्रिंग को कम से कम ऊपर इतना फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि 2mg के बराबर हो, तभी उठ पाएगा ऊपर। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, मतलब कि स्प्रिंग इतनी खुलनी चाहिए कम से कम, अगर स्प्रिंग कम से कम इतनी खुली, इतना स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया, तब ये डब्बा उठ सकता है, नहीं तो नहीं उठ सकता। तो मैंने बोला कि भाई ठीक है, अपन इस डब्बे से अपन इसको x पर ले जाते हैं, x पर ले जाके मतलब जीरो कर दी इसकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि x पर ले गए, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, तो x पर ले गए तो डब्बा रेफरेंस से x ऊपर है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgx, और इसकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, हाफ kx², और वो किसके बराबर है, इनिशियल एनर्जी के बराबर। इनिशियली क्या थी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, दोनों को बराबर कर दिया और मेरा आंसर आ गया। फिर देखो बेटा, फिर पूछो, थोड़ा और डीप में जाके बोलोगे तो मैं वैसे बता दूंगा, पर पूछने वाले बनो बस। बोलो भाई बोलो, शुरू की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी क्या बन गई, पोटेंशियल एनर्जी बन गई, बस मेरा काम हो गया। हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो, यस सर, सन्नाटो, यस सर, एकदम पक्की बात है, यस यस सर, सर, सोच लो, यस सर, कोई घबराहट नहीं है Yes, मन के sir. अंदर। No, और sir. सवाल करवाऊं, यस देखो सर, आओ, और देखो और देखो और देखो, अब इसके अंदर नॉन कंजर्वेटिव भी लगा देता हूं, लो आसान है ये वाला सवाल, ये वाला पहले से आसान है, एक लाइन का सवाल है। तो मैंने बोला कि सर आपके लिए सारे एक लाइन के ही होते हैं सर, प्राण तो हमारे निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है, देख एक ही लाइन का है, देख मैंने बोला धरती माता है, देख सुन, ठीक है, और मैंने बोला कि ये है स्प्रिंग, देख उई 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 उई, ठीक है, ये स्प्रिंग है और ये डब्बा एक, ठीक है, ये है एक डब्बा, ठीक है, ये डब्बा है बेटा, ठीक है। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, ये डब्बा है, और मैंने बोला डब्बा है 1 किलो का, ठीक है, डब्बा है 1 किलो का, 1 किलो की मिठाई का डब्बा है ये, इसके अंदर काजू कतली भरी हुई है। सुनो ध्यान से, मैंने बोला इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है 50 न्यूटन पर मीटर, ठीक है बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 50 न्यूटन पर मीटर। और मैंने बोला कि स्प्रिंग ना इस समय दबा हुआ है बेटा, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ यहाँ पर है। अच्छा स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ अगर यहाँ पर है तो स्प्रिंग दबा हुआ है कि खुला हुआ है, दबा हुआ है, नॉर्मल है। नॉर्मल लेंथ ये है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ ये है, तो अभी स्प्रिंग यहाँ पर है तो दबा हुआ है कि खुला हुआ है, यस सर, दबा हुआ। दबा हुआ है। अच्छा भाई तो कितना दबा हुआ है मैंने आपको दे दिया, मैंने बोला 2 मीटर दबा हुआ है, कितना दबा हुआ है बेटा, 2 मीटर दबा हुआ है। तो तुम अब बता सकते हो कि स्प्रिंग के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, बता सकते हो ना। यस सर, अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो इतना दबा हुआ है। अब मैंने क्या बोला, सुन जरा ध्यान से, मैंने बोला कि बेटा, मैंने बोला ये जो सरफेस है ना, ये जो नीचे ये जो धरती माता है, मैंने बोला धरती माता पर फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट मैंने आपको दे दिया, फ्रिक्शन कोफिशिएंट मैंने आपको दिया 0.5, ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट मैंने आपको दे दिया। तो क्या होगा, मैंने बोला कि जैसे ही अपन यहाँ से कुछ ना इस तरह का लैच सिस्टम है, यहाँ पर कुछ इस तरह का लैच सिस्टम है कि यहाँ पर जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ ना, ट्रिगर करता हूँ, ये स्प्रिंग इसको आगे धक्का मारती है, डब्बा आगे चल पड़ता है। क्या बात समझ आ गई? यस सर, भाई एनर्जी स्टोर्ड है तो सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक हो जाएगी ना, आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो फ्रिक्शन है, Yes, sir. तो क्या बोला गया कि थोड़ी देर चलने के बाद ये डब्बा रुक गया है, यहाँ से बोला गया नेचुरल लेंथ से और x चलने के बाद ये डब्बा यहाँ पर ऐसे रुक गया, आकर इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो गई, ठीक है। तुम्हें बोला गया x बताओ कितनी देर बाद रुक जाएगा डब्बा, कितना चलने के बाद रुक जाएगा। क्या तुम्हें सवाल समझ आया? यस सर, सवाल समझ आया क्या पूछा मैंने? यस सर, सर ये वापस नेचुरल लेंथ में नहीं आएगा, वहां से आ जाएगा स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में, आ जाने दो। मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था, तुम सोचो मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था, ठीक है, मैंने छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, मैंने, और डब्बा यहां पर आकर रुक गया, एक्स लेंथ आकर रुक गया। तुमको एक्स बताना है, ट्राई कर सकते हो क्या या मैं मुझे करवाना चाहिए? बोलो सर ट्राई।
ट्राई करोगे? अरे Try बहुत करने आसान दो सवाल है, सर। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान है। सारे वर्क डन का सम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। सर हुआ तो है। क्या कह रहा है? ये फॉर्मूला लगाना बस। बीस मीटर। विनय तूने थोड़ी सी गलती कर दी, नहीं तेरा आंसर एकदम सही आता। थोड़ी सी आंसर गलती नहीं कर दिया दी। सर मैंने। ये किसने दिया? राजेश कुमार के नाम से कौन है ये? कार्तिक है, कार्तिक। कार्तिक बेटा तूने थोड़ी सी गलती कर दी, नहीं तेरा आंसर सही आता एकदम। सही बताऊं तो एक बच्चे का, एक ठीक ठाक बच्चे का शुरू में आंसर यही आता है एक बार। अच्छा तूने क्या बोलते हैं कार्तिक, तूने जो ब्लॉक के द्वारा जो तय किया गया जो डिस्टेंस है वो कितना लिया है? x लिया है ना? यस सर। बेटा x नहीं है, x+2 है, देख। यस सर। हाँ समझा क्यों x+2 की बोला मैं? उतना ही तो चला है डब्बा भाई। हाँ सर ठीक है। हाँ, और मैंने पूछा तुमसे x से सवाल में। तो वर्क डन बाय Okay. फ्रिक्शन जब लिखोगे ना, तो वहां पे फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे? x+2। यस सर। देखिए भाई जरा कितने बच्चे बता पाते हैं आंसर। अब तो मैंने बोल भी दिया आंसर, अब तो मैंने बता भी दिया क्या करना है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो सूर्य से नहीं आया क्या? सूर्य नहीं हुआ? नहीं देख रहा हूँ। कर 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 जल्दी कर, उतना तो उसमें है भी नहीं कुछ जितना तूने टाइम लगा दिया यार। आप करा दो सर। देखो मैं कराता हूँ, सुनो, आ जाओ। देखो मुझे एक बात बताओ कि शुरू में सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड है? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है, ठीक है। फिर जैसे ही Yes, आपने sir. रिलीज करा तो सारे के सारे जो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में बदल गई? इसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। उस काइनेटिक एनर्जी को कौन खा गया? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन खा गया। फ्रिक्शन ने काम करा, पीछे की तरफ काम करा फ्रिक्शन ने। देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, तो नेगेटिव वर्क डन है। नेगेटिव वर्क डन है मतलब एनर्जी को खा जाएगा। पॉजिटिव वर्क डन होता है मतलब एनर्जी देता है। अरे हाँ ना तो बोलो, पॉजिटिव वर्क डन होता है तो एनर्जी देता है ना, और जब नेगेटिव वर्क डन होता है तो एनर्जी खा जाता है। बोलो ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? यस। है ना? आ जाओ। Yes, सुनो, नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, आ जाओ देखो ना, सुनो। तो हम अपने को तो बस ये इक्वेशन लगानी है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। मैंने कहा ठीक भाई आ जाओ, बहुत बड़े शाबाश, बात समझ आई। अच्छा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ कौन है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। हाँ तो फ्रिक्शन फोर्स निकालो पहले, कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एन। तो म्यू कितना है? 0.5। नॉर्मल कितनी है? 10। अरे एम है ना नॉर्मल, और सन्नाटो। या 5। तो ये आया Yes, 5 sir. न्यूटन, है ना, ये आया 5 न्यूटन। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो कितना लिखें? 5 into फोर्स x plus इनटू 2. डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 x प्लस plus 2. एक्स, है ना, x+2 जो भी है। तो ये हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और ये पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। यार हाँ ना तो बोल दो यार, तुम्हें आया ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ यार, है ना? Yes, तो sir. क्या आया ये आया देख, -5 इंटू x+2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितनी है? 0। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी फाइनली कितनी है? 0, क्योंकि स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में आ गया ना, तो ये आया माइनस। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी? 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली स्प्रिंग की थी सिर्फ हाफ, और k और x स्क्वायर। x कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर आया 4। माइनस ने माइनस को मार दिया, 2 दूनी 4, 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 100। तो 5x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 18 मीटर। भाई साहब आया तो है ही नहीं, आ गया। ना बोलो सन्नाटो। यस सर। एक बार दोबारा। एक बार दोबारा लो, आ जाओ, सुनो एक बार दोबारा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है उसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ।
बेटा मैंने क्या बोला, मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोली कि भाई ये फार्मूला आपको बताया गया था, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। भाई वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ तो सिस्टम में सिर्फ एक ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, एक से ज़्यादा होते तो मैं उन्हें भी कंसिडर करता, पर यहाँ पर एक ही है ना, और एक ही कौन सा है, वो फ्रिक्शन है। वो क्या है, फ्रिक्शन है। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है, म्यू रहा 0.5 और एन है 10, तो फ्रिक्शन आ गया 5। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है पीछे, डिस्प्लेसमेंट है आगे, इसीलिए नेगेटिव का साइन आया। 5 हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, x+2 है ना। पहले तो भाई यहाँ से यहाँ तक है ना, पहले तो यहाँ से और यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, x+2। बस ये वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया, यहाँ रख दिया सामने। फाइनली डब्बा रुक गया, फाइनली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ गई, तो दोनों जीरो हैं। शुरू में काइनेटिक एनर्जी 0 थी, शुरू में स्प्रिंग की एनर्जी हाफ kx² थी, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया, बात खत्म। अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। स्प्रिंग में सर एक्स क्या होगा? स्प्रिंग में क्या होगा भैया? आपने जब लास्ट में वैल्यू रखी है तो वहाँ पे 2 का स्क्वायर क्यों रखा, 2 + x का क्यों नहीं रखा? भाई कितनी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से कितना अंदर है, देख, ये कंप्रेशन इन द स्प्रिंग होता है, x जो होता है ना। अरे यार हाफ kx² में x क्या होता है, कंप्रेशन और इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। और कंप्रेशन और इलोंगेशन कहां से नापते हो, नेचुरल लेंथ से। अरे ओ सन्नाटो, यस बेटा क्या पूछ रहे, बोल बोल दोबारा, शर्मा मत बोल। यस सर, मैं नहीं आया। नहीं सर, मैंने यहीं से सोची थी जहाँ से आपने कंप्रेस कर रखा था। हाँ ऐसा नहीं, यहाँ से देख नेचुरल लेंथ से लिया जाता है कंप्रेशन या एक्सप्रेशन ना, यहाँ से ले जाता है नेचुरल लेंथ से। तो कितना है, 2 मीटर है, बस 2 का स्क्वायर कर दिया 4 हो गया। तुम्हें नहीं आया ना? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। आ गया। अच्छा सवाल करा दूं, एक डंका आ गया करा दूं? सर। यस सर आ गए। लो देखो एक डंका कर लेते हैं अब। आ जाओ देखें भाई कितने बच्चे कर पाते हैं। मरना मत, भगवान के लिए मत मरना, मृत्यु नहीं होनी चाहिए बस तुम्हारी, बाकी सब तो मैं देख लूँगा। मैंने बोला ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। देखना तुम बोलोगे वाह क्या सवाल है। देखो, और ये आगे ना एक दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, ठीक है। और ये जो एंगल है ना, ये एंगल वैसे थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं इस एंगल को थोड़ा कम कर देता हूँ, रुको, क्योंकि फिर जो बोलूँगा उसे वो सूट करना चाहिए ना इसके ऊपर। ये एंगल है भैया, मैंने बोला मान लीजिए ये एंगल है 37 डिग्री, ठीक है। एंगल समझ आया तुम्हें? ये एंगल है 37 डिग्री, समझ तो तुम्हें आएगा होगा मैं क्या करने वाला हूँ। अब क्या करने वाला हूँ बताओ? ये हाइट जो है ना, ये हाइट है 2 मीटर। ये हाइट कितनी है, 2 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर ना बिल्कुल टॉप पर, यहाँ पर एक डब्बा है, 1 किलो का डब्बा है, ठीक है, 1 किलो का डब्बा है ये, ठीक है। क्या हुआ, डब्बे को जैसे यहाँ से रिलीज करूँगा क्या होगा? अरे क्या होगा, नीचे आएगा, ठीक भाई। मैंने बोला कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है ना, इसके ऊपर फ्रिक्शन भी है, अब कितना है वो 0.2 है। तो जितनी एनर्जी से, अभी इसकी एनर्जी तुम्हें पता ही है क्या है, फिर कुछ आएगा तो नीचे होगी, यहाँ पर आएगा कुछ है ना, फिर यहाँ आया सीधा, और यहाँ पर ना एक स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ क्या है, एक स्प्रिंग है, ठुपक 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 और ठुपक। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट वो है k = 50 न्यूटन पर मीटर। बात समझ आ गई? क्या होगा के, क्या होगा कि सिर्फ देखो फ्रिक्शन सिर्फ यहाँ आता है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है। अगले सवाल में लगाऊंगा यहाँ पर भी फ्रिक्शन, ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है। तो क्या हुआ, डब्बा यहाँ पर आया, फिर यहाँ से चल पड़ा, यहाँ पर इस तरह जाके स्प्रिंग से टकराया, स्प्रिंग से टकराया तो स्प्रिंग दबेगी ना? अरे स्प्रिंग दबेगी ना? यस सर। बस वही बताना है कितना दबेगी। यस सर। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन। कर सकते हो क्या? यस सर, ट्राई करो। तुम्हें तो बस इनिशियल फाइनल देखना है, बीच में क्या हो रहा है तुम्हें क्या मतलब है उससे, बस इक्वेशन सही से लिख देना। इक्वेशन सही लिख दी तो काम हो जाएगा। कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है, कहाँ है, क्या नहीं है, फलाना ढिमकाना, सब टाइम से लिख देना, ढंग से लिख देना, बस एक बार करो। देखो यहाँ आओ जरा एक बार, शुरू में देखो एक बार, शुरू में सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में है बताओ? सिर्फ पोटेंशियल है। कौन सी पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और फाइनली क्या बचेगी? सिर्फ स्प्रिंग पोटेंशियल। क्या मेरी बात समझ आई है? यस तो मैं आया ही नहीं यार। शुरू में क्या है? सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और बाद में क्या बचेगी? सिर्फ स्प्रिंग पोटेंशियल। बहुत बढ़िया भाई। तो मैं ये बात जानता हूँ, क्या जानता हूँ मैं? सुनो, मैं क्या जानता हूँ वो सुनो। देखो, मैं ये बात जानता हूँ कि भैया वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल Minus kinetic initial. एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। मैं तो भाई ये बात जानता हूँ, इसके अलावा और मैं कुछ भी नहीं जानता। अब वो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पर, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन है बताओ, विलन कौन है यहाँ पर? Friction. फ्रिक्शन। Friction. हाँ, तो मुझे पहले Friction. वर्गन का फ्रिक्शन का वर्गन निकालना पड़ेगा। पहले मुझे फ्रिक्शन का वर्गन निकालना पड़ेगा। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, मैंने कहा फ्रिक्शन का वर्गन निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। अच्छा, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है वो देखो, फ्रिक्शन का तो रोल यहीं पर है, सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ही है, तो यहीं सॉल्व कर लो उसको। अच्छा, पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, म्यू इंटू एन होता है ना, और सन्नाटा Yeah. Yes sir. अच्छा, म्यू इंटू एन। अच्छा, तो म्यू कितना है 0.2 और एन कितना है बताओ, नॉर्मल कितना है देखो, कंपोनेंट तोड़ो सर, ये फिर आ 10 गया cos कंपोनेंट 37. तोड़ने का। यहाँ पे देखो, ये 10, ये नॉर्मल कितनी, ये 37, तो ये 8। अरे हाँ ना तो बोल दो। Yes sir. Yes sir. तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ sir. गया 1.6। 1.6. ठीक है, अब देखो डब्बा चल रहा है आगे, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, तो वर्क डन पॉजिटिव के नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। अच्छा भाई, नेगेटिव। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना आया, -1.6। अभी लेंथ और निकालनी पड़ेगी पहले, तभी तो पता चलेगा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यही तो डिस्प्लेसमेंट है यस सर। यार, तुम्हें नहीं Length आया को यार। एक वेरिएबल मान लेंगे और अब फिर इसको देख, उसको x, साइन इसको मैंने x टर्म्स मान लिया, में देख ध्यान सुन। तो x का cos 37 तो ये बेस है कि नहीं, और x का Yeah. sin 37 ये हाइट है, ये इतनी हाइट हाँ है 2. यार, तुम्हें नहीं आया। यस सर। तो Yes, x sir. का sin 37 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 2 बेसिकली। Yes. x का sin 37 इज इक्वल टू 2 नहीं आया। अरे Yes, sin ये थीटा क्या? लगा लो, ये यस सर। हाइपोटेन्यूज। यस सर। मैं रो दूंगा, देख लो। अरे हाँ ना तो बोलो, Polar सन्नाटा। coordinates. Yes. यस x yes, sin sir. थीटा इज इक्वल टू 2, तो x इंटू sin थीटा, sin 37 कितना होता है 3 बाय 5 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 10 बाय 3। क्या मेरी बात समझ आई? Yes. तो ये आया Yes, sir. 10 बाय 3। ठीक है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब -16 बाय 3। क्या बात समझ आ गई? Yes sir. बस हो गया Yes, काम, sir. लो आ जाओ, देखो आ जाओ, लो हो गया, इक्वेशन बन गई, देखो आ जाओ। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स -16 बाय 3 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ग्रेविटेशनल तो कुछ है नहीं, स्प्रिंग की बचेगी, हाफ के एक्स स्क्वायर मान लेता हूँ, एक्स ही निकालना है, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस, शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी जब डब्बा वहां से चला था, तब 0 थी, रिलीज किया था। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, कितनी थी बोलो, m इंटू जी इंटू एच, तो 2 इंटू 2 Yes, इंटू sir. 10 तो 40। उड़ गए तोते, नहीं सर। पक्की बात एकदम। Yes ये आ sir. गया, हाँ 16 बाय 3। सर मैच तो एक है, हाँ राइट? हाँ बिल्कुल, अपने 2 into 10 बोला. हाँ यस सर। Mass तो 1 है। It's 1 into 2 into कितना, 10. अच्छा 1 20 इंटू, आएगा। ओ सॉरी, Yeah, because it's maths. ना, हाँ ठीक भाई, ठीक, बहुत बढ़िया, बता दिया करो, ऐसे मेरे को लगा 2 किलो का डब्बा है। लो भाई, 2 इंटू क्या, 1 इंटू 2 इंटू 10 ना, तो 20 आएगा ना। 20. Yes. हाँ 20. 20 आ जाएगा, बोल दिया करो भाई, देखो मुझे याद नहीं रहता, कुछ भी रट के नहीं बैठा हूँ मैं कुछ भी यहाँ पर। के कितना माना था, 50 माना था ना, तो ये हो गया 25x स्क्वायर। ठीक है, और ये आया माइनस का 20। ठीक है, ये क्वालिटी की इक्वेशन बन गई ना। देखो तो कितना आया, देखो तीनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -16 इज इक्वल टू 25 थी या 75x स्क्वायर -60, यही बना है ना। तो 75x स्क्वायर -60, कुछ गलती तो नहीं हुई है ना, देख लेना। No. Plus -60 16. और +16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो भी x की पॉजिटिव वैल्यू आ जाए वो तुम्हारा आंसर है। अरे हाँ ना तो बोलो। Yes sir. यस सर। नहीं आया। सर जो नेगेटिव आएगा वो नहीं है आंसर, नहीं बिकॉज बेटा, कंप्रेशन. नहीं कंप्रेशन है तो नेगेटिव बेटा, बेसिकली Oh, एक मिनट. कंप्रेशन Again, I got it. डिस्टेंस है ना। Yeah, I got it again. हाँ, तो नेगेटिव नहीं हो सकता वो। ठीक है ना, जो भी x की पॉजिटिव वैल्यू आ जाए बेटा, जो भी x की पॉजिटिव वैल्यू आ जाए वो तुम्हारा आंसर है। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes sir. यस सर। पक्की बात एकदम। Yes, sir. इसको एक लेवल और ऊपर ले जाऊं इसी प्रॉब्लम को। यस सर। आ जाओ, देखो सुनो, अगर तुम्हें ये सर सारा अगर समझ- हम हाँ, यही बोल, क्वेश्चन बोल, सॉल्व कर रहे हैं बट वी आर यूजिंग kx इंस्टेड ऑफ 1/2 kx स्क्वायर, मतलब ज्यादा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बोल। ऑब्वियसली. नहीं kx क्यों मानोगे Okay. आप? kx तो फोर्स है ना। नो, आई मीन दैट्स द फोर्स. आई एम जस्ट आस्किंग, हाँ। अगर हम kx मान के कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड देन हाँ। वी एंड अप विद अ क्वाड्रेटिक, देन हाँ। इन दैट केस इज माइनस आवर आंसर जब भी कंप्रेशन पूछते हैं. हाँ बेटा, kx क्यों मानेगा तू? एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं ना, तो kx आएगा क्यों वहां पर? इसमें नहीं, लाइक व्हेनेवर वी डू एनी अदर अगर x प्रॉब्लम. भी आ रहा है मतलब किसी उसमें, तो ये पूछना चाह रहा है कि अगर प्रॉपर क्वाड्रेटिक बन रही है तब क्या करें? हाँ, हाँ, और अगर हम proper- फोर्स यूज हाँ, कर रहे अगर थे. प्रॉपर क्वाड्रेटिक भी बन रही है ना, देन आल्सो यू टेक द पॉजिटिव वैल्यू ओनली।
जो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स होगी वही दैट विल बी योर आंसर ओनली। बात समझ आई? ओके है ना, एक्स की वो डिस्टेंस है ना, एक चाहे कंप्रेशन हो चाहे इलोंगेशन हो, है तो डिस्टेंस ही, एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव यार। बट लाइक हम कन्वेंशन मान के चलते हैं ना, सो लाइक माइनस एंड माइनस कैंसल्स ऑल द टाइम एंड वी एंड अप विद ठीक है, हाँ, द डिफाइंड अगर है कन्वेंशन। ऐसा पॉजिटिव तो ठीक है, और अगर नेगेटिव वैल्यू आती है देन आल्सो यू टेक द पॉजिटिव वैल्यू ओनली, क्योंकि क्वाड्रेटिक होगी तो दो वैल्यूज आएंगी, दो रूट होंगे, है ना, तो यू टेक द पॉजिटिव रूट ओनली। ओके हाँ, यहाँ सुनो एक और सवाल, देखो इसी सवाल को मैं एक और लेवल पर लेकर जा रहा हूँ, सुनना जरा ध्यान से। समझ गए होगे तुम शायद मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ बताओ? नीचे भी फ्रिक्शन लगा नीचे भी फ्रिक्शन लगा देंगे, तो दो फ्रिक्शन के फोर्स आएंगे, है ना। दोनों बार में देखो नॉर्मल चेंज होगी, यहाँ नॉर्मल कुछ और होगी डब्बे की, और यहाँ नॉर्मल कुछ और, तो यहाँ फ्रिक्शन कुछ और, यहाँ फ्रिक्शन कुछ और, यहाँ वर्कडन कुछ और, यहाँ वर्कडन कुछ और दोनों ही नॉन कंजर्वेटिव, तो दोनों को एक तरफ रखना उसको, है ना, जैसे माइनस माइनस लेके ढंग से करना उसको, घबरा मत जाना। मैंने बोला ये 37 डिग्री, डेटा सेम रख लेता हूँ, डेटा बिल्कुल सेम है। ये कितनी है? 2 मीटर है, 1 किलो का डब्बा है, देखो 1 किलो का डब्बा, ओके 1 किलो का डब्बा, और यहाँ पर अपनी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट वही है 50 न्यूटन पर मीटर। अब मुझे तुम्हें यहाँ से यहाँ तक की दूरी और देनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, दूरी मान लो 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2, बिल्कुल ऐसे 2 मीटर है दूरी, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो वही है, मान लो 0.2, ताकि तुम इस कैलकुलेशन से बच जाओ कम से कम, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है मैंने बोला 0.5 है, ठीक है। फिर से वही पूछा गया, फाइंड आउट द मैक्सिमम कंप्रेशन, बता सकते हो क्या? यस सर। कर दो। Yes sir. अब यहाँ पे वो पुरानी बात फिर से इस्तेमाल करना कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ डब्बा कितना है। अब जैसे पहले वाले सवाल में करी थी ना, विनय ने गड़बड़ करी थी शायद, कार्तिक ने, वो गड़बड़ मत करना आप दोबारा। चलो वेरीफाई करते हैं, पता चल जाएगा ना। देखो तो भाई मैं तो सिर्फ इतनी सी बात जानता हूँ, क्या जानता हूँ मैं सिर्फ इतनी सी बात जानता हूँ कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ठीक है, इतनी सी बात जानते हैं ना। अब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, देखो फोर्स फ्रिक्शन दो जगह है, एक तो यहाँ और एक यहाँ, तो दोनों को इस तरफ रखना पड़ेगा, ठीक है, यहीं रखते हैं ना दोनों को। अरे ओ सन्नाटो, चलो भाई, तो पहला देखो यहाँ का जो वर्क डन है वो तो तुम पहले निकाल चुके हो, कितना था वो? -16/3, है ना। अब यहाँ का और निकाल दो, यहाँ से यहाँ तक का, देखो तो यहाँ पर जब डब्बा रहेगा तो नॉर्मल कितना रहेगा उसका? नॉर्मल रहेगा 10, है ना। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन रहेगा वो कितना रहेगा? 0.5 इंटू 10, तो 5, है ना। तो ये भी माइनस का, क्योंकि फ्रिक्शन तो लगेगा पीछे और डब्बा चल रहा है आगे, तो -5 इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलना आप जरा, 2, फिर से कर दी ना गड़बड़, 2 + x, सन्नाटो, x आगे भी तो ले जाएगा, स्प्रिंग को दबेगा कि नहीं यहाँ पे? यस सर। अरे यार तुम्हें नहीं आया? Yes sir. पक्की बात एकदम। अब सुनो, देखो यहाँ देखो, काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितनी है? 0, और पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ स्प्रिंग की बची, कितनी बची? ½ kx²। नहीं आया ना? शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0, और शुरू में पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ ग्रेविटेशनल थी +20, बस ये जो भी आ रहा है आंसर है। -16/3 -5 इंटू 2 + x और इज इक्वल टू ½ kx², मतलब के 25x², और माइनस का 20, यहाँ से जो भी x की पॉजिटिव वैल्यू आ जाए वो तुम्हारा आंसर है। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? Yes sir. यार नहीं आया? आगे sir. पक्की बात एकदम, सोच लो, यस सर। बिल्कुल घबराना मत, मैं 10 बार भी बता सकता हूँ बेटा। अरे हाँ ना बोलो, सन्नाटो। देखो अब Yes, सुनो, sir. एक सवाल देता हूँ, और एक सवाल देके ना अपन लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है। 5 मिनट के बाद तुमको फिर से एक लिंक देता हूँ मैं, ठीक है, फिर से कनेक्ट करना सारे के सारे। सवाल सुनो अब जरा, सवाल बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जानदार, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही मनमोहक, बड़ा ही सुंदर सवाल है। सुनो क्या सवाल है। सवाल ये है कि ये ना एक चेन है, उई उई, हवा में नहीं है, ये पर टिक रही है ऐसे, देखो ये चेन है,
बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा, मनमोहक, जानदार, खूबसूरत, शानदार, ऐसा सवाल है ये। देखो ये चेन है, चेन की जो बेटा पूरी लेंथ है ना वो एल है, चेन की जो पूरी लेंथ है वो कितनी है, एल है। यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं, नो फ्रिक्शन, नथिंग। चेन की जो पूरी लेंथ है वो एल है, मास है एम, ठीक है, और L/3 लेंथ नीचे लटक रही है, L/3 लेंथ नीचे लटक रही है। मेरी बात समझ आ गई? L/3 लेंथ नीचे लटक रही है। मुझे एक बात बताओ, क्या चेन फिसलेगी या नहीं फिसलेगी? पहली बात तो ये फिसलेगी। फिसलेगी, 110% फिसलेगी भाई साहब, कोई फ्रिक्शन ही नहीं है रोकने के लिए। अरे यार फिसलेगी कि Yes, नहीं sir. फिसलेगी? Yes, sir. इसलिए सवाल सुने, सवाल ये बोला गया, सवाल ये बोला गया, क्या सवाल बोला गया सुने ज़रा ध्यान से सन्नाटा हो, और इसको कॉपी में ट्राई करना। 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, 5 मिनट के बाद फिर से मिलेंगे हम लोग। सुनो क्या सवाल बोला गया। सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी, फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन व्हेन इट बिकम्स completely vertical, when it becomes completely vertical। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? सन्नाटो, यस सर। सवाल समझ आया ना तुम्हें? क्या बताना है? काइनेटिक एनर्जी बतानी है चेन की व्हेन इट बिकम्स कंप्लीटली वर्टिकल। बोलो सवाल समझ आया तुम्हें? सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, ड्रॉ कर लो फटाफट से, ताकि मैं इस क्लास को एंड कर सकूं और 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग मिलेंगे दोबारा से, ठीक है? मास एम है। मास एम है, टोटल मास एम है, टोटल। मेरी आवाज आ रही है ना अच्छे से? अरे आ रही है ना? Yes, sir. अच्छा यस सर। देखो भाई, स्क्रीन नजर आ रहा होगा सामने? Yes, sir. अच्छा सुने आप जरा ध्यान से देखें। तो मुझे एक बात समझ आती है कि यार इसको चेन को नीचे लाने वाला कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी। ग्रेविटी। Gravity. क्या इसके अलावा भी Gravitational सिस्टम में कोई और फोर्स है? आपने फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन? अरे इसके अलावा तो कोई फोर्स है ही नहीं ना। या आपने बताया फ्रिक्शन नहीं। हाँ ना तो बोलो। यस इसके सर। अलावा सिस्टम में कोई फोर्स नहीं है। नहीं। पक्की बात एकदम, सोच लो। यस सर। अच्छा तो और ग्रेविटी जो होती है वो तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना? Yes, sir. यस सर। तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर है ये, तो इसका मतलब क्या मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सीधा सीधा इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? यप। लगा दो। Yes, लो आ जाओ। टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. यस। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सर काइनेटिक एनर्जी तो शुरू में 0 है क्योंकि चल ही नहीं रहा चेन, तो काइनेटिक एनर्जी है 0। सर रेफरेंस कहाँ मानूं? जहाँ तेरी मर्जी वहाँ मान ले। टेबल। रेफरेंस ऐसा टेबल मान मान ले लेंगे। जहाँ से मानने से तेरा काम आसान हो जाए। मैं कहता हूँ इसको रेफरेंस मान लेते हैं, ठीक है? इसको क्या मान लेते हैं? रेफरेंस लेवल। तो मुझे एक बात बताओ, शुरू में ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो लिखी जाएगी, क्या ये नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? नेगेटिव। नेगेटिव होगी। बहुत बढ़िया, क्योंकि रेफरेंस के नीचे है। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, और जब कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो तो h क्या लिया जाता है? सेंटर ऑफ मास की दूरी। अच्छा ये L/3 लेंथ में मास कितना होगा? m/3। m/3 1/3. यार तुम्हें नहीं आया यार, आ गया। है ना? माइनस गया। मास कितना? m/3 और साथ में g, और h की जगह पे क्या लूं वो बता दे बस एक बार। L/2। L/6। सन्नाटो देखो कितनी लेंथ नीचे लटक रही है? L/3। अरे कितनी लेंथ नीचे लटक रही है? L/3। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बिल्कुल बीच में। L/6। तो अपन क्या बोलेंगे? सारा का सारा जो m/3 है वो कहाँ पर है? L/6 पर है। अरे यार नहीं आया। आगे आ sir. गया आ गया। पक्की बात एकदम। Yes, sir. आ जाओ सामने देखो अब। काइनेटिक एनर्जी फाइनली वो तो मुझे निकालनी है, हाफ mv², और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी माइनस mg और L/2, क्योंकि पूरी की पूरी वर्टिकल हो गई ना चेन। यस। यार तुम्हें आया ही नहीं यार। Yes, sir. आ तो गया। कितना हो गया? आ कितना आ गया। गया? अब देखो सामने तो क्या आया मेरे पास, ये तो आंसर ही आ गया। लो एक लाइन में क्या ही बताऊं अब। देखो तो ये आया माइनस mgL/6×12=18 प्लस mgL/2 इज इक्वल टू हाफ mv²। यही निकालना था, हाफ mv² ही निकालना है। तो एलसीएम आ गया 18, तो माइनस mgL प्लस ये 9 mgL है ना, 9 mgL 9 8 बन mgL जाएगा। इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो कितना आ गया ये? 8/18 mgL। इसका मतलब कि 2 से कट जाएगा ना, 2 चौके 8, 2 9 18, तो 4/9 mgL। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई या तुम्हारी मृत्यु हो गई? आगे यस sir. सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। यस Yes. अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। Yes. पक्की बात Yes, एकदम। sir. अब सुनो देखो,
अब क्या इसका लेवल थोड़ा सा उठा दूं या अभी नहीं आया मज़ा? उठा दूं लेवल अब थोड़ा सा, समझ आ गया है ये? यस अब देखो Yes, sir. सवाल सुनो, अब देखो सवाल सुनो। ऐसा जानदार सवाल है ना, मैं क्या बताऊं, मतलब अच्छे अच्छे के प्राण निकल जाते हैं इस सवाल में वैसे तो, पर चलो तुम कर पाओगे इस सवाल को अगर थोड़ा सा सोचोगे तो। मैंने बोला फिर से ये टेबल है, ठीक है, टेबल है। मेरे को बेटा ऐसा ही अच्छा लगता है, शुरू शुरू में अच्छे अच्छे सवाल कराओ, आसान आसान सवाल कराओ, बच्चे का कॉन्फिडेंस बनना चाहिए पहले, फिर धीरे 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 लेवल उठाओ, मज़ा उसी में आता है यार। धीरे 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 मैंने लेवल उठाया। आज देखो आज कितना बढ़िया लेवल हो गया। शुरू में क्या फालतू टाइम पास सवाल कर रहे थे अपन। लो भाई मैंने बोला ये चेन है, ठीक है बेटा, चेन की जो पूरी लेंथ है वो तो एल ही है, ठीक है, चेन की जो पूरी लेंथ है ना वो एल है और मास है एम, और यहाँ पर अब एक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू, ठीक है, बात समझ आ गई? यस पहला सवाल सुनो, इस सवाल के 3 पार्ट करवाऊंगा तुम्हें। पहला सवाल सुनो, पहला सवाल, फाइंड आउट द मिनिमम लेंथ, फाइंड आउट द मिनिमम लेंथ, सवाल लिखें साथ साथ, फाइंड आउट द मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड, फाइंड आउट द मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड on the table so that the chain doesn't move, so that the chain doesn't slip, जो भी एक ही बात है वो। ये पहला सवाल है। बोलो कर सकते हो क्या, ट्राई कर सकते हो क्या? करो, ट्राई करो। अच्छा मैं करवाऊं या करोगे, बोलो। अरे हाँ ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। जानते हो इस सवाल के मैं आपको 3 पार्ट करवाऊंगा, उन तीनों पार्ट में ये सबसे आसान पार्ट है। करवा दूं, बोलो। Yes, sir. अच्छा करवाना चाहिए मुझे, मितांशी बोल बेटा, कर रही है, करवाना चाहिए मुझे। करवा दो सर। अच्छा करवा दो। देखो सुनो, आ जाओ, ये सबसे आसान पार्ट था उन तीनों पार्ट में से। अब सुनो, देखो पहला जो पार्ट है वो सुने ज़रा, उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। पहला पार्ट आपसे ये पूछा गया सवाल में कि फाइंड आउट द मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड ऑन द टेबल सो दैट द चेन डज नॉट स्लिप, चेन स्लिप ना करे। तो मैंने कहा ठीक यार, ये तो मैंने कहा यार सही कहा, ये कैसे बताऊँ यार, समझ नहीं आ रहा। फिर मेरे को बात समझ आई कि यार चेन स्लिप क्यों करनी चाहिए, वो सोचो। देखो ये जो नीचे जो चेन है ना, ये नीचे जो चेन है, ये नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही होगी, है ना? अरे हाँ ना तो बोलो। Yes. उसकी वजह से Yes. ये नीचे जाएगी, और ये टेबल के ऊपर जो चेन है इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, ये इसको रोकने का प्रयास करेगा। तो अगर ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएं तो क्या चेन रुक जाएगी क्या? यप यस सर। बोलो बोलो बोलो, लॉजिक समझ आया? यस भाई ये Yes, चेन नीचे sir. खींचेगी और इस पर फ्रिक्शन, इस पूरी चेन पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अगर ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएं तो चेन रुक सकती है, इसके अलावा रुकने का कोई वो और दूसरा जरिया नहीं है। बोलो। यस सर। Yes. अच्छा मैंने बोला चलो मान लो एक्स लेंथ ऊपर है, ये एक्स लेंथ ही मुझे निकालनी है। मान लो एक्स लेंथ ऊपर है तो नीचे कितनी लटक कितनी रही है ये? N L minus minus X. x। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया बेटा। जानते हो यही फ़र्क है
जब आप IIT JEE की तैयारी करते हो, नीट की तैयारी करते हो, आपको बेटा इतनी वैरायटी के सवाल करवा दिए जाते हैं। ये जो सारे के सारे सवाल मैं तुम्हें करवा रहा हूँ ना, या तो ये सवाल HC वर्मा से उठाए गए हैं, या एक और बुक है सिंगेज बुक, सिंगेज वाली बुक है, या तो ये वहाँ से उठाए गए हैं, या फिर ये IIT JEE एडवांस के सवाल हैं, या फिर ये नीट के सवाल हैं। तो आपको वो सब चीज़ें, वो एक्सपीरियंस आपको पहले ही दे दिया जा रहा है। अब जैसे RPS में आप पढ़ रहे हो, RPS में हम यही होता है, जब कोचिंग सेक्शन में बच्चे होते हैं उनको ये सब चीज़ें पहले पढ़ा दी जाती है। अब जैसे अगर आप बाकी किसी स्कूल में होते वहाँ पे क्या पता क्या होता, मैं क्या करता पता है, अगर मैं तुमको नॉर्मल पढ़ा रहा होता तो मैं क्या करता, मैं तुमको सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन बताता कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ज़्यादा क्या बताता, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। वो बता के मैं अपना काम डन समझता वहाँ पे। पर तुम मुझे एक बात बताओ, मैं लगा तो हर सवाल में बार बार वही रहूँ, पर क्या तुमसे सवाल हिल पाते? फिर नहीं हिलते ना, क्योंकि कंसेप्ट होता है ना, तरीके होते हैं, मेंटल एबिलिटी डेवलप करनी होती है, उसके लिए नए नए सवालों के साथ खेलना पड़ता है, उनके साथ स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे ना बेटा, तब से हमारे से वो क्वेश्चन हिलेंगे ही नहीं। मैं क्या करता, मैं सिर्फ आपको वो कंसेप्ट बता के हट जाता, मेरा काम पूरा हो जाता। बट सच्ची बताऊं तो मुझे पता होता कि अंदर से कि तुमसे एक भी सवाल नहीं हिलेगा, क्योंकि मैंने करवाया ही नहीं है। ऐसा ही होता ना। अब सुनो जरा ध्यान से, तो बेटा सवालों के साथ स्ट्रगल करना है अच्छे से, है ना, नए नए सवालों को खुल के ट्राई करना है, मन लगा के ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, अरे नहीं तो होगा ना, नहीं होगा तो मैं किस लिए बैठा हूँ, मैं तो करवा ही दूंगा। पर अगर तुम सवालों को ट्राई ही नहीं करोगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारा मेंटल लेवल क्या है, हमें कैसे इंप्रूव करना है, कैसे नहीं इंप्रूव करना, क्या मेरी कमियां हैं, क्या मेरी प्लस पॉइंट्स हैं, मुझे कभी नहीं पता चलेगा, है ना। इसलिए नए नए सवालों को ट्राई करते रहें बस। कंसेप्ट पता चला लगा सवाल, कंसेप्ट पता चला लगा सवाल, कंसेप्ट पता चला लगा सवाल। सवाल नहीं लगाओगे ना, सवाल नहीं करोगे तो नहीं होगा काम। अब आ जाओ, देखो मैंने बोला कि भैया मान लो एक्स लेंथ, अब सोचना है सवाल को बिल्कुल, मैं कोई रट के थोड़ी बैठा हूँ, मुझे तो पता है भाई मिनिमम लेंथ पूछा कि टेबल के ऊपर कितना होना चाहिए कि चेन स्लिप ना करे। फिर मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि यार चेन स्लिप क्यों करनी चाहिए यार, कैसे स्लिप कर जाएगी ऐसे। फिर क्या सोचा यार, ये जो नीचे जो चेन है, ये पार्ट है, ये नीचे फोर्स लगाएगा तो चेन स्लिप करेगी, और ये जो ऊपर जो चेन है यहाँ पर फ्रिक्शन है, तो अगर ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो जाए तब तो स्लिप नहीं करेगी, अगर नीचे वाला फोर्स जीत गया तो पक्का से स्लिप करेगी। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया भाई, बात समझ आ गई, अच्छा कोई बात नहीं। अब सुनो जरा ध्यान से, ऊपर लेंथ है x और नीचे लेंथ है l माइनस एक्स, तो अब ये दोनों मास निकाल लेता हूँ मैं, कितने कितने मास है। अब मेरी बात सुनो, देखो छोटी क्लास में सिखाया था, 5वीं क्लास में, देखो l लेंथ में मास है m, तो यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा m/l। अरे वो सन्नाटो, तो x लेंथ में कितना मास हो जाएगा m/l इंटू एक्स, मतलब टेबल के ऊपर जो मास है ना, टेबल के ऊपर जो मास है वो कितना है m/l इंटू एक्स। बात समझ आई? Yes, sir. और ये जो लटक रहा है ना, ये है m/l इंटू एल माइनस एक्स। क्या बात समझ आई? Yes, sir. है ना। Yes, लटक रही हुई sir. लेंथ का कितना है भाई, x के पहले माइनस एक्स लिख दो, बस इतना ही मास है। आया थोड़ी तुम्हें? Yes, sir. तो आगे sir. इसका मतलब नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो इतना है, देख सुन, m/l इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। बोल यार, तुम्हें नहीं आया? Yes, sir. नहीं आया ना। आगे sir. पीछे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, पीछे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, पूरी चेन पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू इंटू एन, यही होगा ना। तो म्यू इंटू एन, Yes, sir. म्यू एन, एन क्या होगा mg, m कितना है, m है m/l इंटू एक्स और इंटू जी, क्या यही फ्रिक्शन है? Yes, sir. क्या अगर ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएं तो क्या चेन रुक जाएगी क्या? Yes, sir. अच्छा Yes, सुनो, sir. ध्यान से देखो, तो म्यू और m/l और x और g, और सामने कितना है m/l और l माइनस एक्स और इंटू जी। ध्यान से देख, तो बेटा m/l ने m/l को मार दिया, g ने भी g को मार दिया, तो म्यू एक्स इज इक्वल टू l माइनस एक्स, यही है ना। इसको उस तरफ लिया तो x बाहर आ जाएगा, है ना, x कॉमन आ जाएगा, ये आएगा म्यू प्लस 1, है ना, और इज इक्वल टू l। तो x लेंथ आ गई, कितनी चाहिए टेबल के ऊपर, l डिवाइड बाय म्यू प्लस 1, इतनी चाहिए टेबल के ऊपर, मेरा काम हो जाएगा। नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोलो, तुम्हें नहीं आया? सर रिपीट कर दो एक बार। बेटा सुन, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि सबसे पहली बात तो भाई मुझे अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। जैसे ही मुझसे सवाल ये पूछा, मुझसे तो सवाल पूछा है कि चेन का कितना हिस्सा हो, मतलब कि चेन की कितनी लेंथ हो टेबल के ऊपर कि वो स्लिप ना करे, कि वो क्या ना करे, स्लिप ना करे। तो सबसे पहले मैंने अपने आप से सवाल ही पूछा। क्या सवाल पूछा? कि भाई ये चेन स्लिप क्यों करनी चाहिए। बोला कि भाई ये जो नीचे जो रॉड है, ये जो चेन है, ये चेन नीचे लटक रही है, तो नीचे लटक रही है तो उसका मास नीचे वो लगाएगा फोर्स, तो भाई स्लिप कर जाएगी। फिर बोला कि यार ऊपर टेबल में फ्रिक्शन भी तो है, तो जितनी इस पूरी की पूरी चेन पर जो पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, अगर ये फ्रिक्शन और ये फोर्स आपस में बैलेंस हो जाए तो चेन स्लिप ही नहीं करेगी।
अब बस ये दोनों फोर्स मैंने अलग अलग निकाल लिए। जो लटक रहा है उसका मास है m बाय एल इंटू एक्स, जो ऊपर रखा है उसका मास है m बाय एल इंटू एक्स, ठीक है यार, और जो लटक रहा है उसका m बाय एल इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है। तो नीचे फोर्स कितना लग रहा है m बाय एल इंटू एल माइनस एक्स, और पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, और n क्या है m इंटू जी, m कितना है m बाय एल इंटू एक्स इंटू जी। तो अगर ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएंगे तो भाई साहब चेन अपनी रुक जाएगी। भाई इनको सोल्व करके x की वैल्यू निकाली, बात खत्म। आ गया सर, नहीं आया, आ गया। पक्की बात एकदम सोच लो, यस Yes, कोई sir. घबराहट नहीं है मन के अंदर। नो सर। अब इसका सेकंड पार्ट करें। यस सर। देखो सेकंड पार्ट सुनो, देखो इतना हिस्सा पहले पार्ट में हमने क्या फाइंड करा, पहले पार्ट में हमने ये फाइंड करा कि इतना हिस्सा अगर चेन का ऊपर रहे तो चेन स्लिप नहीं करेगी, है ना। Yes, sir. अब दूसरा सवाल सुन, इसी का सेकंड पार्ट। मैंने बोला चल ठीक है भाई, तुम्हारी बात मान ली मैंने, तुम्हारी बात को मैंने बड़ा कर दिया, कोई बात नहीं। आप बोल रहे हो कि इतनी लेंथ अगर ऊपर रही तो चेन स्लिप नहीं करेगी, लो मैंने इतनी लेंथ ऊपर रख दी, सवाल में दे दिया आप कि इतनी लेंथ ऊपर रख दी, चेन की इतनी लेंथ ऊपर। तुम्हें चेन तो पता है ना चेन क्या होती है? Yes, sir. अरे वो जो भैंसों के बांधते हैं, यस है ना, वही है। Yes, sir. ठीक है, अच्छा तो सवाल में बोला कि भाई पूरी लेंथ तो हमें पता था कि पूरा मास m था, पूरी लेंथ l थी। अब बोलो ऊपर जो लेंथ रखी है ना, ऊपर जो लेंथ रखी है वो इतनी है, कितनी है, l डिवाइड बाय म्यू प्लस 1, ठीक है। तो क्या ये चेन फिसलेगी या नहीं फिसलेगी? नो नहीं फिसलेगी, अभी यही तो बताया यार, नहीं फिसलने के लिए तो निकाली है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर हल्का सा उई ऐसे धक्का मार दूं, उई हल्का छोटा सा धक्का मार दूं, तो क्या चेन फिसल जाएगी क्या? या हल्का सा यहाँ से पकड़ के खींच लूं Yes, थोड़ा सा, sir. एक बार में बस हल्का Yes, सा yes. उई, थोड़ा सा बिल्कुल उई हल्का सा, तो क्या चेन फिसल जाएगी क्या? यस यस सर। हाँ ना तो बोलो, यस सर। यस फिसलेगी कि नहीं फिसलेगी यार? सर। पक्की बात एकदम। Yes, भाई sir. अब क्या सवाल बोला गया, सवाल बोला गया कि इफ अ सडन जर्क इज अप्लाइड ऑन द चेन देन इट स्टार्ट्स मूविंग डाउन, ठीक है, ऐसा सवाल बोला गया ना। मैं सवाल लिखता हूं, देखो यहां पर मैं सवाल लिखता हूं, सुने। यहां पर लिखते हैं, सुनना जरा, बहुत अच्छा सवाल है ये, मजा आएगा तुम्हें, एकदम जानदार। अब ये सरकेगा नहीं यार, ये सरकता कैसे? मैं तो सरकने से परेशान हूं इसके से, सरकता क्यों नहीं है? ये पहले सरक जाता था। फ्रिक्शन है। हाँ वही लग रहा है, ये देख पेज ही सरक गया भाई साहब, वो नहीं सरक के रहेगा। एक मिनट रुको, साइड में लिखते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना आए। ले साइड में हो ही नहीं रहा, अरे एक मिनट रुको। कई देर से चल रहा है ना ये पेज, काफ़ी एक्चुअली लंबा हो गया है, तो इसीलिए ये थोड़ा या तो हैंग करने लगा होगा, पर अपनी भी मजबूरी है, ये सवाल तो मुझे इस पर ही करवाना पड़ेगा। तुम्हें मेरी आवाज़ अच्छे से नज़र आ रही है ना? मतलब आवाज़ सुनाई दे रही है ना? नज़र कैसे आती है आवाज़? यस यस सर। हाँ यस सर। सुनो सुनो सुनो, चलते हैं। अरे बार मास्टर पावड़ा हो गया भाई। यहाँ रुको रुको, देखो, अरे रुक भी जा अब। कहाँ गए? अच्छा ये तो बहुत ऊपर की बात हो गई। ये रहा ये रहा ये रहा, आ जाओ देखो। अब वो कहाँ चला गया भैया, वो चेंज करने वाला? हाँ ये आ गया, देखो इस मर तू यहीं मर ले। इफ अ सडन जर्क, लिखो सुनो सवाल से लिखो। इफ अ सडन जर्क, जर्क का मतलब होता है ऐसे कुछ अचानक से धक्का लगना, ठीक है। इफ अ सडन जर्क, मैं इसको बड़ा कर दूंगा, अभी दिक्कत मत लगाओ। इफ अ सडन जर्क इज अप्लाइड ऑन द चेन देन इट स्टार्ट्स स्लाइडिंग, ठीक है। तो बोला गया देन फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। देखो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग देख पाएँ इसको अच्छे से। नज़र आ रहा है बेटा? सवाल नज़र आ रहा है सामने?
Yes, sir. लो, Yes, sir. इफ अ सडन जर्क इज अप्लाइड ऑन द चेन, लिख लो उसको, साइड डायग्राम बना लो और नोट कर लो उसको. इफ अ सडन जर्क इज अप्लाइड ऑन द चेन, देन इट स्टार्ट स्लाइडिंग, देन फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन. आई होप अब अच्छे से नजर आ गया होगा, Yes, sir. है ना? Yes, चलो sir. अब बताओ, एक बार जरा ट्राई करोगे या मैं करवाऊं? सर ट्राई कर लेते हैं एक ट्राई बार. करो, करो एक बार जरा करो. इतनी लेंथ रखी हुई है ऊपर, देखो बता रखा है. प्रियांशु लेट हो गया तू, अब कुछ नहीं समझ आएगा तेरे को. फिर मर गया ये. बोलो बेटा, मैं कराऊं या कर रहे हो? हो गया सर. हो गया, बता कितना आंसर आया. अभी आ रहा है सर. आ रहा है, कर. अच्छा अप्रोच बता, अप्रोच कैसे करा, ताकि मैं बताऊं तूने सही करा कि नहीं करा. इंटीग्रेशन से किया है? नहीं सर. सर dx मानो. हाँ, छोटा सा एक एलिमेंट मान के उसके ऊपर वर्क डन निकालना पड़ेगा, क्योंकि लंबी चेन है ना, हर जगह काम हो रहा है फ्रिक्शन का. तो हम्म. हाँ, देखो आ जाओ, मैं कराता हूँ, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते फिर, क्योंकि इतना टाइम है भी नहीं ना अपने पास. आओ देखो, सुनो बेटा, यहाँ सुनो, पूरा पूरा ध्यान यहीं पे एकदम अब 100%. ठीक है, मैं करा रहा हूँ अब. देखो देखो सुनो बेटा, सवाल की अप्रोच सुनना ज़रा. मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ उसका रीज़न भी मैं तुम्हें दूंगा. बेटा देख, यहाँ पर भी मास है, यहाँ पर भी मास है, यहाँ पर भी मास है, यहाँ पर भी उई 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 उई, हर जगह मास है. तो फ्रिक्शन तो हर जगह लग रहा है. तो सर कैसे निकालूं मैं फ्रिक्शन का किया हुआ काम? सर ये तो बात समझ में नहीं आ रही सर. मैंने बोला बेटा देख सुन, फ्रिक्शन यहाँ से और यहाँ के बीच में लग रहा है ना, बस बोलो. यस. है ना? और ये लेंथ कितनी है? L डिवाइड बाय म्यू प्लस 1, यही है ना, दिया हुआ है सवाल में, है ना. मैंने कहा ठीक भाई, कोई बात नहीं. मैंने क्या बोला, सुना अप्रोच सुनना अब जरा. मैंने बोला इस एंड से ना कहीं भी x दूरी पर जा और एक छोटा सा मास मान ले. क्या मान ले? एक छोटा सा मास मान ले. इस मास की जो इस मास, अच्छा इसमें पूरा मास होगा या छोटा सा मास होगा? dx छोटा लेंथ सा का, मास. मैंने बोला dx लेंथ का मास मान ले, dx लेंथ का. ठीक है, इसमें छोटा सा मास होगा कि पूरा मास हो जाएगा? छोटा सा मास. अच्छा चेन है ये, चेन चेन लंबी होती है या चेन का एरिया होता है, चेन की वॉल्यूम होती है? लेंथ. लेंथ होती है. तो चेन के लिए क्या डिफाइन करूं? और लैम्डा. लैम्डा. समझ गए भाई तुम, लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन करना पड़ेगा. लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है dm बाय dx, है ना. अब यहाँ पर तो x मानी है तो dx मान लेंगे. तो dm इज इक्वल टू लैम्डा dx. ठीक है, वो छोटा सा मास मेरे पास आ गया, वो छोटा सा मास मेरे पास आ गया. अच्छा भाई, अच्छा ये जो छोटा सा मास होगा, इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो छोटा सा होगा या पूरा? छोटा सा. छोटा सा. तो छोटा सा फ्रिक्शन ये रहा, म्यू इंटू डीएम. डीएम कितना है? लैम्डा डीएक्स. क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes, sir. तो क्या ये जो छोटा सा फ्रिक्शन है ये पूरा काम कर देगा कि छोटा सा ही काम करेगा? छोटा सा काम करेगा. अच्छा dw, छोटा सा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, dwf. अब मुझे एक बात बताओ, अब ये चेन फिसल के कहाँ रही है, राइट के लेफ्ट? राइट. ऑब्वियसली यार, चेन कहाँ फिसल के राइट आ रही है. तो ये जो छोटा सा जो डब्बा है, ये जो मैंने माना है छोटा सा मास माना है, ये कितनी दूरी ट्रेवल करेगा नीचे गिरने से पहले?
dx अरे एक्स x कितनी दूर ट्रेवल x करेगा x एक्स। तो फ्रिक्शन को लगने के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्स है। तो कितना देखो लिखा गया, ये लिखा गया म्यू लैम्डा और dx और साथ में लिखा गया x। क्या यही है छोटा सा वर्क डन? Yes, sir. तुम्हें नहीं आया yes यार, तुम्हें नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोलो। आ गया। अच्छा तो देखो ये छोटा सा माइनस वर्क नहीं डन होगा है। सर, क्या कह रहा है बेटा? अब माइनस नहीं होगा। हाँ माइनस होगा ना, ऑब्वियसली माइनस होगा, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है पीछे और ये आगे आ रहा है। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। मतलब पूरे होश हवाश में बैठे हो तुम लोग एकदम, बहुत बढ़िया। क्योंकि चेन आ रही है राइट की तरफ, है ना, डब्बा फिसल रहा है इस तरफ और फ्रिक्शन लगेगा पीछे, तो माइनस तो लगेगा ना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। माइनस लगेगा भाई, बिल्कुल लगेगा। माइनस म्यू लैम्डा एक्स और साथ में dx। अच्छा ये तो छोटा सा वर्क डन है, पूरा निकालने के लिए क्या करूं? Integrate. इंटीग्रेट कर दो 0 से और w। अच्छा ये इंटीग्रेशन किसका है? x का इंटीग्रेशन है। नहीं, मुझे बताओ x की लिमिट क्या लगाओगे? देखो इस फिगर को देखो, x की लिमिट क्या लगनी चाहिए? x कम से कम कितना और ज़्यादा कितना? 0 से L डिवाइड बाई एल बाय म्यू प्लस वन। क्योंकि कम से कम में वो मास यहाँ मान सकता था, बिल्कुल इस नुक्कड़ पर यहाँ मान सकता था, है ना, और ज़्यादा मैं मास यहाँ मान सकता था। तो लिमिट क्या लगी x की? 0 से और L डिवाइड बाय म्यू प्लस वन। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? तुम्हारे तोते उड़ गए? समझ आ गई। समझ आ गई ना? देखो तो वर्क डन ये आ गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस म्यू लैम्डा बाहर और अंदर बचा x dx, और लिमिट लगी 0 से और L डिवाइड बाय म्यू प्लस वन की। ठीक है, ये लिमिट लग गई। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस म्यू लैम्डा और ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2, तो 2 तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा L स्क्वायर और डिवाइड बाय म्यू प्लस वन का होल स्क्वायर। बट थिंग इज के लैम्डा सवाल में नहीं दिया, लैम्डा तुमने माना। लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, तो रख दो म्यू बाय 2 और मास पर यूनिट लेंथ और ऊपर L स्क्वायर और नीचे म्यू प्लस वन का होल स्क्वायर। एक एल ने एक एल को मार दिया, तो दिस इज द वर्क डन। माइनस म्यू और ml और डिवाइड बाय 2 और म्यू प्लस वन का होल स्क्वायर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? तुम मर गए यस सर। भाई साहब, झूठ नहीं बोले, कोई बच्चा झूठ ना बोले, बहुत तगड़ा सवाल है ये। अगर नहीं आ रहा तो 10 बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ लो बेटा, मन लगा के पूछो। हाँ बेटा पूछ। तब लैम्डा में L क्यों माना? L अपॉन म्यू प्लस वन क्यों नहीं माना? बेटा लैम्डा ये होता है, लैम्डा देखो, लैम्डा ये होता है, मैंने आपको पहले डिफाइन करवा रखा है ना कि बेटा लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ। इसी दिन के लिए तो डिफाइन कराया था ताकि आप ये सवाल कर पाओ। लैम्डा क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ, किसी बॉडी की लीनियर मास डेंसिटी। टोटल मास m था, टोटल लेंथ l थी, तो यूनिट लेंथ में जो मास है वो तो यूनिट लेंथ में जो वो है तो इतना ही है ना। तुम्हें नहीं आया यार? मतलब पूरी चेन का लेंगे? हाँ पूरी का, बिल्कुल ऑब्वियसली। बेटा लैम्डा पूरी का भी एक ही। बेटा लैम्डा क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में जितना मास है वो लैम्डा है। बेटा मेरी बात सुनना, यूनिट लेंथ में जो मास है वो लैम्डा है। ठीक है, यूनिट लेंथ में जो मास है, 1 मीटर में जो मास है वो लैम्डा है। बात समझ आई? यस सर। यार तुम्हें नहीं आया, मितांशी को नहीं आया, प्रियंका को भी नहीं आ रहा, विनय को भी नहीं आया। आगे से मितांशी बेटा बोल। रिपीट कर दो सर। रिपीट कर दूं? देख सुन, रिपीट करते हैं, आ जाओ। सुनो बेटा, ध्यान सुनो। यहाँ देखो, मैंने बोला कि भैया अपने को ना क्या निकालना था, जब ये चेन पूरी की पूरी फिसल जाएगी ना, अपने को काम निकालना था वर्क डन फ्रिक्शन ने कितना काम करा। तो हर जगह पर मास है तो इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली। मैंने बोला इस नुक्कड़ से, अच्छा चलो दोबारा करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। आ जाओ नीचे दोबारा, है ना, क्या इसमें गुचड़ मुचड़ हो रखा है पहले ही बहुत सारा, एक ही तो मिनट लगेगी, दोबारा करवा देता हूँ। लो आ जाओ। मैंने बोला कि चलो मान लो ये इस तरह से है यहाँ पर, ठीक है, ये चेन है, ठीक है, तो ये चेन है और ये है अपने पास इस तरह से चेन है, और ऊपर जो लेंथ रखी हुई है ना वो लेंथ बेटा अपने को दी हुई है। दोबारा सुन लो, तुम तो पूछने वाले बोलो, मैं 10 बार भी बता दूंगा, पर पूछने वाले बनो बस। लो भाई, अब जो ऊपर जो लेंथ है ना मितांशी बेटा सुन, वो अपने को दी हुई है कितनी? L डिवाइडेड बाय म्यू प्लस वन दी हुई है, ठीक है। तो हर जगह पर मास है, तो मैंने क्या करा, देखो अप्रोच सुनना। मैंने बोला इस नुक्कड़ से कहीं भी x दूरी पर गया और x दूरी पर, देखो चेन यहाँ फिसल रही है, ऐसे फिसल रही चेन, ऐसे फिसल रही है। मैं x दूरी पर गया और मैंने एक dx मोटा एक एलिमेंट मान लिया, एलिमेंट है ये छोटा सा dx मोटा, तो इसमें जो मास रहा होगा वो छोटा सा dm मास रहा होगा, है ना। और मुझे पता है कि भाई चेन का ये होता है dm बाई dl, dm बाई dx बेसिकली। तो dm क्या आ गया?
DM आ गया लैम्डा dx, ठीक है, या तो DM बाई dx बोल लो या m बाई l बोल लो, बात तो एक ही है, चेन के लिए यही तो होता है लैम्डा। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो अब इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो तो छोटा सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो जो छोटा सा फ्रिक्शन है वो क्या है, म्यू इंटू डी एम, म्यू इंटू डी एम इंटू जी, क्योंकि म्यू इंटू एन होता है ना, तो म्यू इंटू डी एम इंटू जी, ये है छोटा सा फ्रिक्शन। अब डी एम की वैल्यू पुट कर लो, तो छोटा सा फ्रिक्शन क्या आया, ये आया म्यू और लैम्डा डी एक्स और साथ में जी। क्या मेरी बात समझ आई? Yes, अब sir. सुनो, अब सुनो, ये जो छोटा सा एलिमेंट तुमने माना है, ये चेन तो ऐसे फिसल रही है, तो जब तक फ्रिक्शन इसके ऊपर कार्य करेगा ये कितनी दूरी ट्रेवल कर लेगा भाई? फ्रिक्शन यहां से यहां तक तो काम करेगा, फ्रिक्शन तो यहां से यहां तक काम करेगा, उसके बाद तो फ्रिक्शन ही नहीं, हवा में हो गई ना चेन, तो कितनी Yes, दूरी sir. ट्रेवल करी, x, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन। X. तो जो छोटा सा वर्क डन लिखा फ्रिक्शन के द्वारा, छोटा सा वर्क डन, वो कितना लिखा गया, dFr इंटू एक्स। क्या बात समझ आई? यस सर। अच्छा भाई, तो देखो आ जाओ और सुनो, और बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, आ जाओ भाई। तो DFR की वैल्यू रखो, क्या है ये, म्यू लैम्डा dx और इंटू जी और इंटू एक्स। अच्छा, तो छोटा सा वर्क डन है, पूरा निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दो। अब बताओ 0 से और w तक, अच्छा x की लिमिट, ये तो x का इंटीग्रेशन है ना, तो x की लिमिट क्या लगेगी, 0 से लेकर और कहाँ तक, l डिवाइड बाय म्यू प्लस 1 तक, क्योंकि कम से कम तो मैं वो एलिमेंट यहाँ मान सकता था, है ना, कम से कम मैं वो एलिमेंट 0 पर मान सकता था, ज़्यादा ज़्यादा यहाँ मान सकता था, तो उसे कितना चलना पड़ता, l डिवाइड बाय म्यू प्लस 1, है ना, तो लिमिट क्या आई, 0 से और l डिवाइड बाय म्यू प्लस 1। बोल बेटा मितांशी, बात समझ आई? यस सर। पक्की बात एकदम, झूठ Yes, नहीं sir. बोलेगी बिल्कुल भी एकदम, मैं दोबारा भी बता सकता हूँ बेटा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आया, नहीं, माइनस sir, में तो आप- ऑब्वियसली आएगा ही, है ना, तो माइनस आया, फिर म्यू लैम्डा और जी बाहर, और अंदर क्या बचा, एक्स डी एक्स, है ना, और 0 से और l डिवाइड बाय म्यू प्लस 1 की लिमिट। बोलो इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो ना, अब तो करवा ही दिया था ऊपर। अरे हाँ ना Yes, बोलो, सन्नाटो, यस सर। बात समझ आई है? तुम्हारे तोते उड़ गए। आ गई। अब ये थर्ड आगे सवाल, सर। अब ये थर्ड सवाल ना, ये तुम मुझे करोगे, तुम्हारा होमवर्क है, तुम मुझे करके बताओगे, ठीक है? मैं सब कुछ बता चुका हूँ, सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन लगाना बाकी है इसके अंदर। तो फ्रिक्शन भी है, तो साथ में देखना, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू लगा देना, जो भी लगाना चाहो तुम। अब सुनो सवाल क्या बोला गया, बोला गया कि इतनी लेंथ ऊपर रखी गई, वही सवाल है, दोबारा से वही सवाल है। इस सवाल में जो ट्रिकी पार्ट था वो तुम्हें सॉल्व करवा चुका हूँ, ये सॉल्व करा दिया, पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन बता ही दिया मैंने तुम्हें। ये ट्रिकी होती है बस, ये ट्रिकी पार्ट था बस। सुनो सवाल क्या बोला, बोला कि इतनी लेंथ ऊपर है, l डिवाइड बाय म्यू प्लस 1, ठीक है? फिर तुमने धक्का मारा थोड़ा सा तो चेन फिसलने लग गई। बोला फिसलेगी कि नहीं फिसलेगी? फिसलेगी। फिसलेगी ना। सवाल ये पूछा तुमसे, अब सवाल ये पूछा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द चेन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द चेन when it becomes completely vertical, completely vertical। बोलो सवाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यही लगाना है बस। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये कैसे निकलेगा, निकाल के दे चुका हूँ। अरे हाँ ना तो बोलो, यस सर। बताओ ये सवाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ईमानदारी से भाई साहब, एक बच्चा ईमानदारी से बोलेगा, कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। मैं 10 बार भी बता दूंगा अगर तुमसे नहीं हुआ तो, पर मैं चाहता हूं कि एक बार तुम इसको ट्राई करो, तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। Yes, पक्की बात एकदम 110%। Yes, सोच लो बेटा एकदम अच्छे से। जब कल आऊंगा, कल अपने को कल भी लेंगे अपन क्लास, 110% लूंगा कल भी मैं क्लास, और कल तुम्हें और बढ़िया बढ़िया जानदार जानदार सवाल कराऊंगा। और सुनो, कल आने से पहले बेटा एक बार कंस्टेंट मोशन याद है तुम्हें, यस है ना? कंस्टेंट मोशन में एक की वेलोसिटी पता है तो दूसरे की निकालो, ये करो वो करो, वो पढ़ के आ जाना एक बार, पॉइंट मेथड पढ़ के आ जाना बस, बेसिकली और कुछ भी नहीं। पढ़ के आ जाओगे ना यस यस ओके बेटा? ये जो लेक्चर है, इसकी जो वीडियो है ना, ये मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है, इसको अभी अभी मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसको देख के अच्छे नोट्स बनाने हैं, और कल आने से पहले इसको तो पढ़ के आना ही है, बिना इसके तो होगा ही नहीं। और साथ साथ एक बार पॉइंट मेथड और पढ़ के आ जाना है। बोलो पढ़ के आ जाओगे? ओके चलो जाओ, भाग जाओ, बाय बाय, टाटा, बाय सर। भाग जाओ। बाय सर।